ये ओरिजिनल विल आपके कब्जे में है? दिनेश शाह जैसे लोगों के लिए इसको हासिल करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इसलिए आप इस सबूत को जल्दी से जल्दी नष्ट कर दें। कैसे रहेगा तुम्हारे साथ? ये मेरे साथ रहेगा। मैं इसका नाम यहां से कटवा के घर वापस साथ लेके जाऊंगा। तुम्हारे साथ? हाँ, मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। ताकि रक्षा भी सुन ले कितना धर्मात्मा है तुम्हारा दोस्त। क्यों नजरें क्यों झुका रही तुमने ऋषभ? उस दिन तो अपने दोस्त की तारीफ करते हुए तुम थक नहीं रहे थे। जानती हो रक्षा, इन दोनों ने मिलकर मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। झूठ बोलकर मुझे उसके प्यार में फंसाया है। चलो माँ, ये बहुत अच्छा हुआ कि सोनू मिल गया, वरना श्वेतलाना का ये गम मुझे बहुत परेशान कर रहा था। हाँ बेटे, एक बेटे के खो जाने का गम एक माँ ही जानती है। हाँ माँ, मैं समझता हूँ एक माँ पर क्या गुजरती है जब उसका बच्चा उससे बिछड़ जाता है। दीदी, जैसे तुम अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीना चाहती हो, वैसे ही मैं भी अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना चाहती हूँ। एंड प्लीज, कम से कम मेरे बहुत ही पर्सनल मैटर जैसे शादी में किसी की दखल अंदाजी ना ही हो तो बेहतर होगा। आपने मुझे बुलाया मम्मी? हाँ बेटा। पापा तो मुझसे सुबह मिलकर ही चले गए। मैंने सोचा आप भी चली गई, मुझे क्लास छोड़कर आना पड़ा। कैसे परायों की तरह बात कर रहे हो? तुमसे मिले बगैर तुम्हारी मम्मी कैसे चली जाती? तुम मेरे लिए क्लास भी नहीं छोड़ सकते थे। मम्मी, अब मैं दिल लगाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। और वैसे भी जब आप ऑफिस जाती थी तब कहाँ आपके पास मेरे लिए टाइम होता था? बेटी, मैंने तुम्हें बताया ना, मेरा ऑफिस छूट चुका है। मैं पूरा दिन घर पर रहती हूँ। हम हमेशा साथ रहेंगे, दिन भर खेलते रहेंगे, खिलौने खरीदेंगे, हर हफ्ते पिकनिक पर जाएंगे। मम्मी, मुझे खिलौना और पिकनिक कभी अच्छा नहीं लगा। मैं तो बस आपके साथ रहना चाहता था। और हर बार आपने यही प्रॉमिस किया और फिर चली गई और मैं घर पर अकेला रह गया। I'm sorry बेटे। अब अगर तुम्हें कभी भी अपनी मम्मी पर विश्वास नहीं होगा तो ठीक है। और अगर तुम अपने पापा के पास रहना चाहते हो ना, तो मैं खुद तुम्हें लेकर वहां छोड़ दूंगी। मम्मी, अगर मुझे पापा के साथ रहना होता तो मैं कब का चला जाता। और वैसे भी आपको रश्मि आंटी पसंद नहीं तो मुझे भी उनके साथ रहना पसंद नहीं। बेटे, अब तुम्हारी मम्मी के पास कौन है? क्या तुम कभी भी अपनी मम्मी को माफ नहीं कर पाओगे? मम्मी, आप मेरी मम्मी तो है सही, लेकिन कभी बन नहीं पाई। वरना केशव अंकल के लिए आप मुझे छोड़कर क्यों जाती? यहाँ के लड़के मुझे तंग करते हैं, लेकिन कभी कभी सही बात करते हैं। मम्मी, बट आई स्टिल लव यू एंड पापा ऑल्सो। अब अगर आप बुरा ना माने तो मैं जाकर क्लास अटेंड करूं? गुड मॉर्निंग। आओ करण। क्या कर रही हैं आप? आपको सख्त हिदायत दी थी कि आप कोई काम नहीं करेंगे, तो आपने ऑफिस घर पे खोल लिया। आई एम फीलिंग मच बेटर। नहीं, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती आप कोई काम नहीं करेंगे। देख बेटा, एक आध दिन में मुझे ऑफिस तो जाना होगा, बहुत सारा काम पेंडिंग है। आपका सारा काम अगले 10 दिन तक पेंडिंग रहेगा, क्योंकि आप ऑफिस 10 दिन बाद जाएंगी। ये कमरा मुझे काटने आता है, कैसा लगता है? अगर तू 6 महीने पहले यहाँ आता ना तो तू देखता, हमेशा मुझे बिस्तर पे पाता, क्योंकि मैं पूरी रात शराब पीती थी और पूरा दिन सोती थी, फिर शराब पीती थी, फिर सोती थी। लेकिन अब ये बिस्तर मुझे काटने लगता है। इस तरक्की पर आपको खुश होना चाहिए। खैर, वो सिल्वर स्टेट के केस का क्या हुआ? एक बहुत बड़ी उम्मीद बंधी है। क्या?
उनके हाथ में कॉपी है ये समझ में नहीं आता उन्हें, लेकिन वो उस विटनेस को ढूंढ रहे हैं जिसके सामने केशव मल्होत्रा ने उस वसीयत पर दस्तखत किए थे, क्योंकि उसकी गवाही कोर्ट में बहुत जरूरी है, तो वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं। केशव मल्होत्रा, जीते जीते उसने मुझे बहुत दुख दिए, लेकिन मरने के बाद भी। आप इत्मीनान रखिए अमर, इस वसीयत को मैं आपका दुख नहीं बनने दूंगा। और अभी तमाशा बंद कीजिए और सो जाइए, मैं भेजता हूँ किसी को। See you later, बेटा। या बाय। गुड मॉर्निंग मैडम, आपकी खिदमत में कॉफी हाजिर है। भाई मान लिया कि आप हमसे नाराज हैं, लेकिन कम से कम कॉफी तो पी लीजिए। ओके यार, लेट्स बिकम फ्रेंड्स वंस अगेन। रक्षंदा प्लीज लीव मी अलोन। लगता है प्रेसिडेंट ने हमारी रहम की अर्जी नामंजूर कर दी। भाई तुमसे माफी मांगना नामुमकिन है। अब एक लाश से क्यों माफी मांगना चाहती हो? कल रात तो मेरे अरमानों की मौत हुई है, तुम तो मेरी सहेली हो, थोड़ा तो दुख तुम्हें होगा ही। और दुख नहीं भी हो रहा तो दुख होने का नाटक तो कर सकती हो ना। वैसे भी ढोंग तो तुम बहुत अच्छा करती हो। शिवानी, मैं मानती हूँ कि तुमसे झूठ बोला गया था, लेकिन उसकी मजबूरी भी प्यार थी तुमसे, चाहे वो मेरा प्यार हो या ऋषभ का या फिर त्यागी का। हर झूठा इंसान यही कहता है रक्षंदा कि उसके झूठ के पीछे कोई ना कोई बड़ी मजबूरी थी। और मैं इस फरेब से भी वाकिफ हूँ कि जब किसी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जाता है ना, तो पहले उसे झूठ बोलकर उसका भरोसा हासिल किया जाता है। कम इन। तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? 21 लाख रुपए शर्मा जी, कुछ तो सोच समझ के बोलिए। मैडम, शहर के प्राइजेस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उस रफ्तार से तो कभी देश की गरीबी भी नहीं बढ़ी। आप क्या यहाँ शुरू से हैं? नहीं, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और सन 75 में मैं इस अजीबोगरीब शहर में आया था। मेरा जन्म यहीं हुआ है और मेरी बेटी का जन्म सन 75 में हुआ था, तो जाहिर है इस शहर के उतार चढ़ाव के बारे में मुझे अच्छी तरह जानकारी है। माना मैडम, कीमत थोड़ी सी ज्यादा है, मगर आप एरिया तो देखिए, एकदम टॉप क्लास। बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस तो वहीं खुल रहे हैं। शर्मा जी, मैंने उस एरिया की खाक छान ली है। मुझे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती कि उसमें वहां पे बड़े बड़े ऑफिस आएंगे। वो क्या है कि अभी कई कंपनियों की बातचीत चल रही है। बातचीत तो आपकी और मेरी भी चल रही है, और अगर इस बात पर आप अड़े रहे तो मुझे इस बात का कोई नतीजा नहीं नजर आ रहा है। तो फिर आप ही बोलिए ना। अब क्या बोलूं शर्मा जी, आपने कुछ बोलने लायक रखा ही नहीं। मैं कोई भावतोल करने के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि फिलहाल उस दुकान को खरीदने के लिए मेरे पास सिर्फ उतने ही पैसे हैं। कितने? 15 लाख रुपए। 15 लाख? मैडम, आप भी क्या बात करती हैं? कहाँ 21 लाख और कहाँ 15 लाख? ठीक है, तो फिर छोड़ दीजिए, मैं अपना इरादा बदल देती हूँ। आपने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। एक मिनट। शर्मा जी, इतनी जहमत मत उठाइए। ऐसा हो सकता है कि वो किसी और के नसीब में हो। नहीं, मैं आपको निराश करके कैसे जा सकता हूँ। चलिए, 15 लाख में सौदा डन हुआ, लेकिन पूरी पेमेंट एक साथ। ठीक है, 5 लाख जब ये बात पक्की हो जाएगी, और बाकी 10 लाख जब पेपर्स ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, तो मुबारक हो, हाथ मिलाइए, जगह आपकी हुई। थैंक यू। बाय। आप कोई फ्लैट खरीद रही हो क्या? नहीं, मैं अपनी छोटी बेटी का दिल जीत रही हूँ। मेरा दिल? तो एक दुकान के बारे में कहती थी ना? हाँ। उस दुकान की डीलिंग हो रही थी। मतलब आप वो दुकान ले रही हैं? ले लिया ऑलरेडी। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। दैट्स रियली नाइस। अब आप देखना, मैं आपके उस इंटीरियर डेकोरेशन के ऑफिस को ऐसा खोलूंगी कि सब के सब देखते रह जाएंगे, और फिर जमकर पब्लिसिटी। लेकिन तू ये सब क्यों करेगी? तू ये सब नहीं करने वाली। क्यों? मैं क्यों नहीं करूंगी? आफ्टर ऑल आई एम योर डॉटर यार। और मैं अपनी मम्मी के बिजनेस के लिए दिल लगाकर मेहनत करूंगी। तू ये सब इसलिए करेगी क्योंकि तू मेरी पार्टनर बनने वाली है। मैं और पार्टनर? यस। ऑलराइट, आई डोंट बिलीव इट। वैसे मम्मी, आई मीन पार्टनर, आप बार्गेनिंग इतनी अच्छी तरह करती हैं कि मैं तो इम्प्रेस हो गई। 15 लाख, सिर्फ 15 लाख उस दुकान के लिए? बहुत सस्ते में मिली आपको वो दुकान। मुझे नहीं, हम दोनों को सस्ते में मिली। कम ऑन, शेक ऑन दैट। तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? शिवानी, घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक? सॉरी, फॉरगिव मी रक्षंदा, मैं तो भूल गई
नहीं थी कि ये तुम्हारे अजीज दोस्त का एक प्यारा दोस्त है। इन्हें कुछ कहने का तो मेरा हक ही नहीं बनता। तो क्या हुआ कि इन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी? Don't let it bother you, क्योंकि इनकी हकीकत से तुम्हारी जिंदगी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। शिवानी, तुम्हें कल से हर बात गलत लग रही है। क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है रक्षांदा, मेरे साथ गलत हुआ है। खैर, अब तुम दोनों से बहस करके खून जलाने का क्या फायदा? तुम अपनी मेहमान नवाजी पूरी कर लो। अली जी, अब हमारी वजह से अपनी सहेली के खिलाफ काहे जाती? अरे बुरा हम हैं, आप इन्हें काहे बुरा बनाती? बहुत खूब, तुम उनकी पैरवी कर रहे हो और वो तुम्हारी, और वहां ऋषभ भी तुम्हारे साथ है। कमाल की दोस्ती है तुम तीनों की। I don't think I fit in at all. शिवानी, तुम जरूरत से ज्यादा जहर उगल रही हो। It's enough now. मेरी जिंदगी और मेरी खुशी में जहर घोला गया है रक्षांदा, तो कुछ जहर तो मुझ में भी रहेगा ना? रहेगा कि नहीं रहेगा? कृपा करके हमरा एक बात सुन लीजिए। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मुझे। कितना कितना गिरना चाहते हो तुम मेरी नजरों में? मैंने तुम्हें कहा था आइंदा मेरे सामने मत आना, तो क्यों चले आए गिड़गिड़ाने मेरे सामने? सच तो ये है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, और अगर इसी तरह तुम मेरे पीछे पड़े रहे ना, तो मैं तुमसे घृणा करने लगूंगी। असलियत जानना चाहती हूँ? जरा अपना चेहरा पर देखिए और हमारा चेहरा पर देखिए। दर्द के आंसुओं से आपका चेहरा भीगा हुआ है और अरमानों का चिता हमरे सीना में जल रहा। का गुनाह किए हैं हम आपके साथ? कौन उछल कपट किए हैं का? कौन धोखा फरेब किए हैं का? माना कि दुनिया के साथ हमारा दूसरा टाइप का लेन देन था, लेकिन आप हमरे लिए बिल्कुल अलग था ना, और ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। You don't understand, do you? तुम कुछ नहीं समझते। बात ये नहीं है त्यागी कि तुमने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया। बात तो ये है कि तुम एक गुनहगार हो, एक कातिल हो। तुमने कत्ल किए हैं इन्हीं हाथों से ना, इन्हीं हाथों से तुमने कत्ल किए हैं। इन खून से रंगे हाथों को मैं अपने हाथ थामने की इजाजत हरगिज नहीं दे देती। I hate you. I hate you. शिवानी जी, हम आज के बाद कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। अरे हम कहा हमरा लास्ट तक लोग आपके सामने से लेकर नहीं गुजरेगा। बस आखिरी बार आप हमका इजाजत दो कि जो हम आपसे यहाँ कहने आया हूं वो कह लो। हमका एक बार नहीं, अब मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दे सकती, क्योंकि आज से मैं किसी त्यागी को नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूं। जी कल सुबह 8 बजे ही ऑफिस आ जाऊंगा। आजकल जल्दी आना होता है। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग। हेलो रितु। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके जी। क्या बात है बिटिया, आज रात के सारे सितारे हमारी बिटिया के चेहरे पे कैसे चमक रहे हैं? अरे भाई, शादी के दिन तो दुल्हन अपनी तरफ से सजती है, लेकिन शादी का ख्याल और उसके सपने दुल्हन को पहले से ही सजाने लगते हैं। अरे सितारे तो क्या, थोड़े दिन बाद जब इसकी शादी पास आने लगेगी ना, तो देखिएगा एक चांद भी नजर आने लगेगा इसके चेहरे पे। ऐसा होता है क्या? अच्छा सुनील, क्या वो भी सूरज की तरह चमक रहा है? वो तो बुझता जा रहा है। अरे भाई डार्लिंग, ऐसा आदमियों के साथ क्यों होता है? पापा, उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शादी का सारा इंतजाम वो खुद कर रहा है। अरे बारातियों की लिस्ट न जाने कितनी बार बनाकर फाड़ चुका है। कभी कोई लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है और जब काटने छाटने जाओ तो बहुत छोटी। इसमें प्रॉब्लम की वाली क्या बात है बेटे? उससे कहो किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी के पास चला जाए, जैसे कि मैं। मेरे पास आएगा तो मैं उससे कंसल्टेशन फी भी नहीं लूंगा। आएगा तो वो आप ही के पास, लेकिन हम लोग ये सोच रहे थे कि आप थोड़ा सा और क्वालिफाइड हो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए पापा, अभी तो आपको सिर्फ एक ही शादी का तजुर्बा है ना, जब आपकी दूसरी भी हो जाएगी तो आप बहुत ही अच्छे कंसल्टेंट हो जाएंगे। यानी कि तुम लोग शादी तब करोगे जब हम भी शादी कर लें तब? सुनील तो यही चाहता है। बेटे तुम हमारी शादी का इंतजार मत करो,
फौरन शादी कर दूं। नहीं पापा, जब एडवोकेट सुनील अपना फैसला सुना देता है तो सुप्रीम कोर्ट ऋतु मल्होत्रा भी उसका फैसला नहीं बदल सकती। अच्छा रितु, तो तुम लोग ऐसा करो, अपनी शादी का दिन तय कर लो और जब सारे इंतजाम हो जाए तो बस हमें बता दो, उसके पहले हम भी शादी कर लेंगे। नहीं मिलोन, मुझे फंसाया जा रहा है। तो फंस जाइए ना पापा, जब तक आप नहीं फंसेंगे तब तक सुनील भी नहीं फंसेगा। अच्छा रितु, कम से कम ये तो बताओ कि किस होटल में शादी करने का प्लान है तुम लोगों का? होटल में नहीं, कोर्ट में। क्या कोर्ट मैरिज करेगी? पागल हो गई है क्या? अरे भाई, मल्होत्रा खानदान में ये लड़की की पहली शादी है, सभी का एक्सपेक्टेशन है कि शादी धूमधाम से हो। समझाओ इसे। सुनील वकील है ना, तो वो ये कहता है कि कम से कम सारे वकीलों की शादी तो अदालत में ही होनी चाहिए। लेकिन बेटे तुम। पापा देखिए पापा, वैसे भी मैं और सुनील उस फिजूल खर्ची के बेहद खिलाफ है। खामखा दौलतमंद लोगों की भीड़ जमा करने से क्या होता है? आदमी शराब पीकर अपना बिजनेस डिस्कस करेगा और औरतें फैशन परेड। शादी में तो किसी का ध्यान होगा ही नहीं। इसे तो ये अच्छा है कि ये रुपये हम गरीबों में बांट दें, कम से कम उनकी दुआ तो लगेगी। रितु, ख्याल तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ कोर्ट मैरिज नहीं, पहले हम मंदिर जाकर फेरे लगवाकर भगवान का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद कोर्ट में जाकर शादी रजिस्टर करवाएंगे और शाम को एक अच्छा खासा रिसेप्शन, ताकि किसी को शिकायत ना रहे। लेकिन पापा, वहाँ भी सिर्फ मल्होत्रा परिवार के लोग होंगे। बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ माई बिटिया। ठीक ही तो कह रही है। जरूरी ये नहीं है कि शादी में कितने लोगों की भीड़ लगे, जरूरी ये है कि शादी के बाद इनकी पर्सनल लाइफ जिंदगी में कितनी खुशियों की भीड़ लगे, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट? राइट। कम ऑन, किसी पापा। काम सचमुच बहुत बुरा है। नहीं त्यागी, तुम बहुत अच्छे हो, सिर्फ तुम्हारा पेशा बुरा है। लक्षणदा जी, ये पेशा हम अपना मर्जी से नहीं, अपना मजबूरी से चुना। और तुम्हें ठुकराना भी शिवानी की मर्जी नहीं थी त्यागी, उसकी मजबूरी थी। मैं तुम्हारे दिल की गहराई को समझ सकती हूँ, लेकिन शिवानी का दर्द भी तुम्हारे दर्द से कुछ कम नहीं है। दो ही तरफ दर्द ही दर्द है, तो इतना दर्द का क्या जरूरत है? लक्षणदा जी, माना कि हम औरों के लिए बहुत बुरा, लेकिन शिवानी जी को तो हम पलकों पे बैठा के रखता ना। अरे वो हम कब बताएं तो सही, हम क्या गलत किए हैं उनके साथ? तुम्हारी एक ही गलती थी त्यागी, कि तुम्हें शिवानी को शुरू में ही अपने पेशे के बारे में बता देना चाहिए था। तुमने उसे धोखा दिया नहीं है, उसके साथ धोखा हुआ है। आपका बात 16 आने चाहिए, लेकिन ये बात अगर हम पहले बता देता तो हमसे बात तक नहीं करते, और आज हमारे पास उनको मनाने का हक भी नहीं होता। आज इतना दुख का बावजूद कहीं ना कहीं मन में एक उम्मीद तो है कि शायद वो मान जाए। ये बात मुझे कहनी तो नहीं चाहिए त्यागी, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ कि शिवानी अपना दुख झेल लेगी, लेकिन तुम्हारे पास वापस आना नामुमकिन है।